एक गांव में कोयला नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर में गरीबी थी, इसलिए कोयला रोज गांव वालों की गाय भैंस चराकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। वो बहुत ही सीधा, हंसमुख और मदद करने वाला लड़का था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही कोयला गांव भर से गाय भैंस इकट्ठा करता और उन्हें लेकर जंगल की ओर चला जाता। जंगल में जानवर चरते रहते और कोयला एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उन पर नजर रखता। उसकी माँ रोज उसके लिए कपड़े में बांधकर 2 रोटियां दे देती थी। जब उसे भूख लगती, वो वहीं बैठकर रोटियां खा लेता। एक दिन की बात है, कोयला को बहुत तेज भूख लगी। उसने रोटियों की पोटली खोली ही थी कि तभी उसकी 2 भैंसें आपस में लड़ते लड़ते दूर भाग गईं। कोयला तुरंत रोटियां वहीं छोड़कर उनके पीछे भागा। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों को शांत किया और वापस लाया। तब तक शाम हो गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी सभी जानवरों को लेकर गांव लौट आया। रास्ते में उसे याद आया कि वह रोटियां तो खा ही नहीं पाया और वे चट्टान पर ही रह गईं। उसने सोचा, कल आकर खा लूंगा। अगले दिन जब वह जंगल पहुंचा और चट्टान की ओर देखा, तो वह हैरान रह गया। जहां उसने रोटियां छोड़ी थीं, वहां एक पेड़ उगाया था और उस पेड़ पर रोटियां लगी हुई थीं। कोयला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने डरते डरते एक रोटी तोड़ी और खाकर देखी। वह बिल्कुल ताजी और स्वादिष्ट थी। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद उसने घर से रोटियां ले जाना बंद कर दिया। पेड़ से उसे जितनी चाहे उतनी रोटियां मिल जाती और घर पर उसकी माँ के पास भी ज्यादा खाना बच जाता। कोयला अब अक्सर उस पेड़ पर चढ़कर बैठता था। वहां से वह अपने जानवरों पर भी नजर रखता और भूख लगने पर रोटियां तोड़कर खा लेता। एक दिन जब वह पेड़ पर बैठा रोटियां खा रहा था, तभी वहां एक राक्षसी आ गई। वह इंसानों को खाने वाली थी। उसने कोयला को देखा तो उसे खाने की इच्छा हो गई। उसने एक बूढ़ी औरत का रूप बना लिया और पेड़ के नीचे जाकर बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे 2 रोटियां दे दो। कोयला ने कहा, अम्मा, मैं ऊपर से रोटियां फेंक देता हूं, आप उठा लेना। लेकिन राक्षसी बोली, नहीं बेटा, रोटियां गंदी हो जाएंगी, तुम नीचे आकर दे दो। कोयला उसकी बातों में आ गया और नीचे उतर आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, राक्षसी ने उसे पकड़ लिया और झोले में बंद कर लिया। वह उसे अपनी गुफा की ओर ले जा रही थी। रास्ते में उसे प्यास लगी, तो उसने झोला नीचे रखा और पानी पीने चली गई। तभी वहां कुछ बंजारे आ गए। कोयला ने मदद के लिए आवाज लगाई। बंजारों ने झोला खोलकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने मिलकर झोले में पत्थर भर दिए और कोयला को बचा लिया। कोयला तुरंत अपने जानवरों के पास लौट गया। जब राक्षसी वापस आई और झोला लेकर गुफा पहुंची, तो उसकी बेटी ने झोला खोला। उसमें पत्थर देखकर दोनों गुस्से से भर गईं। राक्षसी ने ठान लिया कि वह फिर से कोयला को पकड़ेगी। अगले दिन वह एक जवान औरत का रूप लेकर आई और गोद में नकली बच्चा लेकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को रुलाया और कोयला से कहा, मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध दे दो। कोयला ने कहा, तुम खुद दूह लो। लेकिन उसने बहाना बनाया। इस बार भी कोयला नीचे उतर आया और राक्षसी ने उसे फिर पकड़ लिया। वह उसे गुफा में ले गई और अपनी बेटी से कहा, इसे पकाकर खा लो। राक्षसी की बेटी ने कोयला को बाहर निकाला और उसे मारने की तैयारी करने लगी। लेकिन कोयला बहुत समझदार था। उसने चाल चली और कहा, तुम मुझे कैसे मारोगी? दिखाओ। राक्षसी की बेटी ने जैसे ही ओखली में अपना सिर डाला, कोयला ने तुरंत मूसल से उसका सिर कुचल दिया। फिर उसने उसे पकाकर हांडी में रख दिया और छिप गया। जब राक्षसी आई, तो उसने समझा कि उसकी बेटी ने कोयला को पका दिया है। उसने वही मांस खा लिया और सो गई। मौका पाकर कोयला बाहर आया और मूसल से राक्षसी को भी मार डाला। इसके बाद कोयला ने गुफा में रखा सारा धन इकट्ठा किया और अपने घर लौट आया। अब वह और उसकी मां खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई।